आज की कहानी है माँ बाप का एक गलत फैसला बना औलाद के लिए सज़ा। ये कहानी है श्री की, जिसने अपने माता पिता की इज्जत की खातिर अपने प्यार को छोड़ना ही ठीक समझा। आज वो उस लड़के से मिलने आई है जिससे उसने कभी खुद से भी ज़्यादा प्यार किया था। उन किए हुए वादों की माफ़ी मांगने आई है जो उसने कभी उस लड़के से किए थे। लड़के का नाम है चैतन्य। श्री। चैतन्य, मैंने हर तरीके से कोशिश की कि काश हम दोनों मिल जाएं, लेकिन पापा अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे और उनका कहना है यदि मैं उनके खिलाफ जाकर तुमसे शादी करूंगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। चैतन्य, मुझे माफ कर देना, मैं अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर पाई। श्री, क्या कोई भी रास्ता नहीं है? मैं तो एक पल नहीं रहता ना तुम्हारे बिना। सारी लाइफ कैसे जी पाऊंगा? प्लीज श्री, एक और कोशिश करो ना। क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? चैतन्य, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की, सब करके देख लिया, पर हमारा रिश्ता आगे नहीं जा सकता। हमें अलग होना ही पड़ेगा। मम्मी पापा का भी तो हक है ना मेरे ऊपर, और मैं नहीं चाहती कि हम अपना घर बसाने के लिए मम्मी पापा को दुखों की खाई में धकेल दें। तुम ही बताओ, क्या हम कभी खुश रह पाएंगे अपनों को दुख देकर? और श्री अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। चैतन्य श्री के फैसले को मानकर अपना दुख समेटता हुआ वहां से चला जाता है। चैतन्य अब उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है और इधर श्री की शादी उसके मम्मी पापा की मर्जी से दूसरी जगह हो जाती है। शादी के 2 महीने बाद श्री के मम्मी पापा श्री को रोज फोन लगा रहे थे और उसका फोन बंद आ रहा था। ऐसा 3 दिन तक होता रहा। श्री के पति को कॉल करने पर उसका पति हर बार बहाने बना दिया करता था। जब माता पिता को कुछ शक हुआ तो वो दोनों किसी को बिना कुछ बताए श्री से मिलने पहुंच गए। वहां जाकर श्री के माता पिता ने देखा कि श्री को बहुत बुरी तरीके से बेल्टों से पीटा गया था और उसका मोबाइल तोड़ दिया गया था। उन्होंने श्री से पूछा, बेटा ये सब क्या है, क्या हुआ है? तो श्री ने बताया, मम्मी, राहुल जी ने ये शादी घर वालों के दबाव में आकर की है। वो तो किसी और लड़की से प्यार करते हैं और जब मैंने अपना हक जताने की कोशिश की तो वो छोटी सी बहस इतना ज़्यादा बढ़ गई कि राहुल जी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। श्री के पिता का सिर अपने लिए फैसले से झुका हुआ था। शायद पछता रहे थे कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो श्री को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद श्री और राहुल का डाइवोर्स हो जाता है। अब श्री फिर से अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। कुछ महीने तो अच्छे बीते, लेकिन उसके बाद श्री की भाभी का रवैया बदलने लगा और वो श्री को ताने मारने लगी। घर में रोज रोज के कलह से श्री, उसके माता पिता और उसका भाई सब परेशान हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि लड़की का शायद कोई घर नहीं होता, और सब श्री को ही दोषी ठहराने लगे। श्री की मम्मी ने श्री की शादी को किस्मत का नाम देकर खुद को सही साबित कर दिया, लेकिन एक लड़की की जिंदगी तो खराब हो चुकी थी। फिर भी
श्री ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने का फैसला लिया। श्री ने काफ़ी जॉब इंटरव्यू दिए और आखिरकार श्री को एक जॉब मिल गई। अब श्री उसी शहर में रहने लगी थी जहां उसकी जॉब लगी थी। उसके घर वालों ने भी श्री को वहां जाने के लिए मना नहीं किया, और कोई करता भी क्यों। आखिर घर की बेटी जब ससुराल छोड़कर घर बैठ जाती है ना, तो धीरे धीरे वो सबको बोझ लगने लग जाती है। कुछ महीनों बाद एक बार फिर श्री के मम्मी पापा श्री से उसकी शादी की बात करने उसके पास जाते हैं। इस बार श्री पूरी हिम्मत के साथ अपने माता पिता से बोली, मम्मी पापा, मेरे साथ जो हुआ है मैं उसे अभी तक भूल भी नहीं पाई हूँ, और आप लोग फिर से वही बातें करने लगे। मुझे शादी नहीं करनी। श्री अपने काम में इतनी बिजी रहती थी कि जिंदगी की सारी परेशानियां भूलती जा रही थी। श्री का ऑफिस स्टाफ एक दिन कहीं घूमने गया था, और जब ये सब लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में रेड सिग्नल होने की वजह से उनकी कार खड़ी हुई थी। तभी श्री की कार की बाजू में एक पुलिस ऑफिसर बाइक से आकर खड़ा हो जाता है। उसने हेलमेट लगाया हुआ था। श्री की नज़र उसके हाथ पर जाती है। उसके हाथ में ओम बना हुआ था। उस ओम को देख श्री पुरानी यादों में खो गई थी। ऐसा ही ओम चैतन्य के हाथ में भी तो बना हुआ था ना। श्री अपनी पुरानी जिंदगी याद करके दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि मैंने अपने चैतन्य को हमेशा के लिए खो दिया। अब अगर कभी वो मिल भी जाएगा तो मैं उससे नजर भी नहीं मिला सकती। कुछ दिन के बाद श्री को फिर से वही पुलिस ऑफिसर मिलता है। ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं, चैतन्य ही था। श्री उसको देखते ही दंग रह जाती है, और चैतन्य श्री को देखकर अनदेखा करता हुआ चला जाता है। श्री उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चैतन्य उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। श्री को कुछ भी करके चैतन्य से बात करनी थी, और वो उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन तक चली जाती है। वहां जाकर वो चैतन्य से बोली, मेरी बात तो सुनो चैतन्य। श्री, क्यों आई हो दोबारा? क्या बात करनी है अब तुम्हें मुझसे? क्या वो दिन भूल गई जब मुझे छोड़कर गई थी? तुम तो चली गई, तुम्हारे पास तो खुश रहने का एक ऑप्शन था, पर तुमने कभी पलटकर मेरी तरफ देखा? क्या कभी तुमने ये सोचा कि मेरी क्या हालत हुई होगी? तुम्हें पता भी है मैं कितना रोया, कितना तड़पा, कितनी तकलीफों से गुजरा। मैंने अपना प्यार खोया था। मेरी क्या हालत थी इस बारे में एक बार भी कभी सोचा तुमने? और आज मुझसे क्या बात करने आई हो, और क्यों आई हो? अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चैतन्य प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने जो भी गलतियां की थी, मैं सिर्फ उसकी माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे। मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आना चाहती, और ना ही मैं जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर कोई रिश्ता थोप रही हूँ। बस मुझसे जो गलती हुई थी मैं उसकी माफी मांग रही हूँ। मेरे माता पिता के फैसले के आगे मैं उस समय झुक गई थी, और फिर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मेरे मम्मी पापा आज भी पछता रहे हैं। चैतन्य श्री से बहुत प्यार करता था, और चैतन्य ने श्री के मुंह से जब ये बात सुनी कि मेरे साथ क्या हुआ, तो वो श्री से पूछने के लिए बेबस हो गया।
फिर श्री ने अपने साथ हुए उन काले दिनों की सच्चाई को चैतन्य के सामने कह सुनाया, जिसे सुनकर चैतन्य बहुत दुखी हो गया था। चैतन्य बोला, मैंने तुम्हें अनदेखा किया, उसके लिए मुझे माफ करना श्री। श्री और चैतन्य फिर से पहले की तरह मिलने लगे। उनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी। पहले दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन अब उस प्यार वाली फीलिंग्स को चैतन्य ने कहीं ना कहीं दफना दिया था। वो सिर्फ एक दोस्त बनकर ही श्री के साथ रहता था। एक दिन श्री ने चैतन्य से कहा, चैतन्य, क्या हम दोनों पहले की तरह अपनी जिंदगी को एक साथ बिताने की सोच सकते हैं? नहीं श्री, अब नहीं। अगर अब की बार फिर तुमने अपने मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल करते हुए मुझे अकेला छोड़ दिया ना, तो शायद मैं खुद को कभी संभाल नहीं पाऊंगा और हमेशा के लिए टूट कर बिखर जाऊंगा। हाँ, तुमने जो किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे साथ अपनी लाइफ शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें एक प्रेमिका और पत्नी के रूप में कभी नहीं अपनाऊंगा, कभी भी नहीं। जानता हूँ मेरी बातों से तुम्हारा दिल दुखा होगा, है ना? लेकिन सच यही है कि मैंने जो दुख, जो तकलीफ अकेले सही है ना, उनका एहसास सिर्फ मुझे है और मैं अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं अपना सकता। श्री और चैतन्य हमेशा के लिए एक दूसरे को खो चुके थे। श्री के माता पिता के एक फैसले ने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि अगर बच्चों ने कोई फैसला लिया है तो एक बार उन पर भी ध्यान दिया जाए। सिर्फ ये सोचकर कि प्यार किया है तो गलत ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिससे प्यार किया है वो गलत ही हो, ये तय नहीं। आपने इस स्टोरी को सुनकर इतना तो समझा होगा कि श्री ने सिर्फ माता पिता के बारे में सोचा और चैतन्य को हमेशा के लिए खो दिया। चैतन्य आज डरता है श्री को अपनाने से, और श्री को क्या, किसी भी लड़की को अपनाने से उसे डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसने जो तकलीफ सही थी शायद वही समझ सकता है और कोई नहीं। और श्री, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे सजा मिली अकेले रहने की। जिद और घमंड की वजह से श्री के माता पिता ने दो प्यार को अलग ही नहीं किया, बल्कि दोनों की जिंदगी से खुशियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।